नमस्कार, आर एस नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माझी लड़की बहन योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्कीम आया था, जिसमें जो महिलाएं हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में है, उनको 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ महीनों से ये जो फॉर्म है अभी बंद कर दिया गया है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे आखिर ये फॉर्म क्यों बंद कर दिया गया है। इससे पहले हम जो ये स्कीम है, ये जो योजना है जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाला था, लड़की बहन योजना, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे ये योजना क्या है और इसमें क्या क्या प्रूफ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो है माझी लड़की बहन योजना, हर महीने खाते में 1500 रुपये आएंगे। ओके, तो क्या क्या काम करना है वो भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहन योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी इस योजना माझी लड़की बहन योजना के शुरुआत 17 अगस्त 2024 में कर दी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो योजना जो है ना वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निकला गया था। ओके, और इसमें 1500 रुपये जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोग के लिए ये दिया जाएगा। और जैसे कि योजना का जो शुरुआत जो हुआ था वो 17 अगस्त 2024 को क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ओके, थोड़ा सा इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की नई योजना माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत 17 अगस्त 2024 से हो चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि जिन महिलाओं के बैंक खाते की जांच हो चुकी है उन्हें 2 महीने के 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद राज्य में महिलाओं के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्कीम था ना वो उन लोग महिलाओं के लिए था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ओके, इससे क्या हो सकता है कि थोड़ा जो हेल्प हो सकता है, इस स्कीम के ज़रिए उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये जो स्कीम है ना, इससे पहले ना जो मध्य प्रदेश में था ना जो सरकार, उन्होंने ये स्कीम लागू किया था। उसके बाद यही आइडिया को महाराष्ट्र सरकार ने भी क्या किया, यहाँ पे लागू किया गया। और यहाँ पे ये समझेंगे कौन इस स्कीम का, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की जो उम्र है वो 21 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ही आप इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। और साथ ही जो आपकी आयु है, जो एज है आपकी, वो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और बेघर महिलाओं भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए। उसकी पारिवारिक आयु 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका शादी हो गया, अगर आप शादी नहीं हुआ है तो भी आप इस स्कीम का आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये बताया गया, अगर आप इस स्कीम का लाभ तब उठा सकते हैं जब आपका आय जो है ना 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए सालाना अगर आय मतलब अगर आपका इनकम जो है वो अगर 3 लाख है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस स्कीम को लेने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज, मतलब क्या क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र मतलब होता है कि वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये उन लोग के लिए है जो लोग एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब सिर्फ ये उन लोग के लिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए नहीं रहेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है रूम का एग्रीमेंट हो गया, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और एक साथ यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि किन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। पहला मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये योजना जो है वो 2.5 लाख अगर ज़्यादा है आपका इनकम तो आपको ये जो सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये बताया कि ऐसा महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है। आयकर मतलब होता है इनकम टैक्स भरता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके फैमिली में से अगर कोई जो है अगर वो इनकम टैक्स अगर भरता रहेगा तो आप इस स्कीम का जो लाभ है वो नहीं उठा सकते हैं।
ऐसा महिला जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम बोर्ड, भारत सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी हो। अगर मान लीजिए आपके फैमिली में से कोई भी अगर सदस्य अगर सरकारी कामगार रहेगा तो उनको ये जो स्कीम है वो उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसी महिला जिन्हें सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से किसी योजना के जरिए प्रति माह 1500 रुपये या इससे अधिक लाभ का मिल रहा है, मतलब ऑलरेडी अगर कोई स्कीम सरकार की ओर से निकला हुआ है और ऑलरेडी कोई आपके फैमिली में से कोई ले रहा है तो वो आपको ये जो स्कीम वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी महिला जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहन है, जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में से किसी के पास अगर 4 व्हीलर है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन ये आप जानकारी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप ये जान सकते हैं कि ये जो योजना जो है आप इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मोड से सरकार ने बताया, ये ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन भी है। जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है वे आंगनबाड़ी वर्कर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेवक तथा आशा वर्कर या वार्ड अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आवेदक का नाम, जन्मतिथि और पता आधार कार्ड के अनुसार सही भरा जाना चाहिए। बैंक की डिटेल और मोबाइल नंबर भी सही भरा जाना चाहिए। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन भरने में सक्षम नहीं है तो आपकी नज़दीकी जो आंगनबाड़ी है आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और आप इसका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है वो आप वहाँ पे भर सकते हैं। ये निःशुल्क है, मतलब इसमें बिना कोई अमाउंट के जरिए आपको ये भरना होगा और आप भर सकते हैं आसानी से। ऑनलाइन में आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन का एक ऐप है, जैसे यहाँ पे लिखा ये है कि जैसे कि सरकार ने इस नियम कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिक के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप को नारी शक्ति दूत ऐप का नाम दिया गया है। इसके जरिए कोई भी लाभार्थी माझी लड़की बहन योजना में अपना नाम दर्ज करा सकता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों तरह के मोबाइल के लिए उपलब्ध है, यानी आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो उसके लिए एक ऐप प्ले स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, जिस ऐप का नाम उन्होंने लिखा है नारी शक्ति दूत ऐप। ओके, तो इस ऐप के जरिए होगा क्या, बेसिकली आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई आपको करना रहेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव होने के बाद आपको एक फॉर्म आपके सामने आएगा। उस फॉर्म में जो बेसिक जानकारी है वो आपको आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप ये सबमिट करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या होता है मिलता है, मतलब। और कुछ टाइम के बाद अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट अगर सही रहा तो आपको क्या होता है, एक सक्सेसफुल का आपको मैसेज आता है। अगर मान लीजिए वो मैसेज नहीं आया तो आपका वो जो क्या मिस्टेक हुआ है, क्या आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ है, इसका आपको क्या आता है, मैसेज आता है। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये क्यों आपका अभी फॉर्म भरने में आप सक्षम नहीं है, आप फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ महिलाओं का स्कीम था, मतलब 1 करोड़ लगभग जो महिलाएं वो भर सकते थे। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो 1 करोड़ महिलाओं को देने का जो स्कीम था वो पूरा हो चुका है। इसी कारण से अभी आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे। इसी कारण से पिछले मंथ से ही उन्होंने जो वेबसाइट जो निकाला था, जो ऐप निकाला था, उस पर अभी वो लॉगिन करने नहीं दे रहे और दोबारा से फॉर्म भरने नहीं दे रहे। तो यही एक मेन कारण हो सकता है अभी। देखिए, अगर आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप नहीं भर सकते हैं तो इसका एक और ऑप्शन है कि अगर आपके नज़दीकी कोई अगर आंगनबाड़ी है तो वहाँ पे जाके आप एक बार बात कर सकते हैं। अगर वहाँ पर अगर एप्लीकेशन सबमिट अगर हो रहा है या फिर हो सकता है तो आप वहाँ पे इजीली जाके ये एप्लीकेशन भर सकते हैं, वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले मंथ से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर वहाँ से अभी बंद कर दिया गया है। तो इसका एक ही उपाय है कि आपके नज़दीकी कोई अगर आंगनबाड़ी है तो वहाँ पे जाके आप ये बात कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर एप्लीकेबल है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हैव अ गुड डे।